नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं यह शुभकामना भी करता हूं कि आप अच्छे रहें और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 44। ये वर्कशीट पार्ट 1 फ्रांसीसी क्रांति की पुनरावृत्ति है। तो चलिए नीचे लिखे स्रोत को पढ़कर उसके नीचे दिए गए गोलों को काला कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग ये स्रोत पढ़ते हैं। स्रोत क्या दिया हुआ है? 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा नहीं हुई, मतलब दास प्रथा वहां चालू थी, चल रही थी। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाएं या नहीं। मतलब कि वहाँ के नेशनल असेंबली में बहस हो रही थी कि दास प्रथा या जो मूल अधिकार होता है नागरिकों का, यह जो फ्रांस के उपनिवेश हैं उसके साथ साथ फ्रांस के प्रजा को भी प्रदान किया जाए या नहीं किया जाए। परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। लेकिन दास व्यापारियों की आय का मुख्य स्रोत था दास व्यापार और उनके विरोध के भय से इस कानून को पारित नहीं किया गया। लेकिन अंततः 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी और बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी नीग्रो लोगों को अपना गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। तो ये थी दास प्रथा की घटना। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है कि यह स्रोत, पहला प्रश्न है कि यह स्रोत निम्न में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, इटली। तो यह फ्रांस से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद है नेक्स्ट दूसरा कि गुलामी के बारे में लंबी चर्चा कहाँ हुई? ऑप्शन है फ्रांस की नेशनल असेंबली में, भारत की संसद में, रूस की ड्यूमा में और ब्रिटेन की संसद में। तो इसकी चर्चा फ्रांस की नेशनल असेंबली में हुई थी, इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न कि किस वर्ष के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का काला कानून पारित कर दिया? मुक्ति का कानून पारित कर दिया। तो ऑप्शन है 1748, 1762, 1791, 1794। तो इसका उत्तर डी होगा 1794 में। नेक्स्ट है उसके बाद किसकी आय दास व्यापार पर निर्भर थी? तो ऑप्शन है रानी की, बी है फ्रांस के नागरिकों की, सी है फ्रांस के व्यापारियों की और डी है फ्रांस की महिलाओं की। तो ऑप्शन सी होगा फ्रांस के व्यापारियों की। उसके बाद पांचवा प्रश्न है कि फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन है 1793, 1794, 1845, 1848। तो इसका उत्तर होगा डी 1848। उसके बाद छठा प्रश्न है कि फ्रांस में किसने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी? ऑप्शन है फ्रांस की रानी ने, बी ऑप्शन है कि फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं ने, सी है लुई 16वें ने और डी है नेपोलियन ने। तो डी नेपोलियन ने दोबारा शुरू की थी, इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। उसके बाद है प्रश्न 7 कि कितने वर्षों तक फ्रांस ने दास प्रथा मुक्ति कानून लागू रहा? ऑप्शन ए है 8 वर्ष, बी है 10 वर्ष, सी है 15 वर्ष और डी है 20 वर्ष। तो 10 वर्ष तक रहा, ऑप्शन 10 सही उत्तर होगा। तो बच्चों ये थी आपकी बहुत ही आसान सी वर्कशीट नंबर 44। इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।